अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 5। चैप्टर का नेम है जी साउंड। आज हम साउंड के मुतालिक जो है वो लास्ट हमारा लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसके मुतालिक टोटल जो है ना वो ब्रीफिंग भी लास्ट पे मैं कर दूंगा, लेकिन उसके पहले जो है ना वो साउंड की डेफिनेशन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। साउंड हमारे पास क्या है जी? साउंड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे जी एनी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज़ प्रोड्यूस साउंड। के हमारे पास जब कोई भी जिस्म वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, वाइब्रेशन की हमने ये तारीफ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। आज हम सबसे पहले एक छोटी सी वो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके मुतालिक बात करते हैं, छोटी सी स्टेटमेंट है उसके मुतालिक बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड्स के मुतालिक चलते हैं सबसे पहले कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड अगर मैं उसको डिस्कस करता हूँ तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है। नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो हमारे पास कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड होती है इन एयर। हवा के अंदर साउंड की स्पीड जो है 343 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 343 मीटर का फासला जो है वो तय करता है साउंड जो है हमारे पास। अब ये मुख्तलिफ मीडियम की नोयत से मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर भी होता है एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इस पे जो है ना इसकी इतनी वैल्यू होती है हमारे पास। तो स्पीड ऑफ साउंड के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं तो हम तीन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर और सॉलिड्स के अंदर। के सॉलिड, गैसेस और लिक्विड तीनों पे एक ही इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। उस इक्वेशन को कहा जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इसको कहा जाता है। v आपके पास वेलोसिटी है, f आपके पास फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या उसमें वेवलेंथ। चैप्टर नंबर 10 के अंदर इसका बाकायदा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। अब तीनों पे ये इक्वेशन जो है ना वो लागू तो होती है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनती है कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेस। गैसेस की निस्बत स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास 5 गुना ज़्यादा होती है लिक्विड के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि लिक्विड के अंदर जो है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला जो है वो गैसेस की निस्बत कम होता है, इस वजह से उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में भी हम यही चीज़ कहेंगे, ठीक है। इन सॉलिड is 15 times greater than gases। गैसेस से 15 गुना ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। उसकी रीज़न भी यही है, आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इनके मुतालिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला इंतहाई कम होता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं। लिक्विड में वो स्पेसेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं और गैसेस में क्योंकि ये उसमें खला जो है वो ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होती है, इस वजह से गैसेस में सबसे कम होती है स्पीड ऑफ साउंड जो है। लिक्विड में 5 टाइम्स जो है वो उससे ग्रेटर होती है, जबकि सॉलिड्स में 15 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होती है। और ये एक ही इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर है, मतलब गैस के अंदर जो है इसकी ये वाली वैल्यू होती है। तो वो इसीलिए उसने कंपैरेटिवली पहले बता के वैल्यू फिर बता दिया कि लिक्विड के अंदर कितनी होती है और उसके बाद देन जो है वो सॉलिड्स के अंदर कितनी होती है। अब इसके बाद बात करेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अच्छा जी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास क्या होता है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है साउंड की वो रेंज
जो इंसानी कान के लिए काबिल समात हो, ऑडिबल हो, जिसको इंसानी कान जो है वो आसानी से सुन सके। अब इंसानी कान की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है ना वो मेरे पास होता है हर्ट्ज। यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास है जी हर्ट्ज। तो नॉर्मल इंसानी कान जो है, नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली को सुन सकता है। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे बच्चे और बूढ़े जो हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो तकरीबन जो है वो 1500 हर्ट्ज तक होती हैं। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं ना वो ज़्यादा लाउडली जो है वो नहीं सुन सकते जो है रेंज को। तो हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो हम कहेंगे जी विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड which is audible to a normal human ear। एक आम इंसानी कान के लिए जो काबिल समात हो उसको नाम दिया जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का। ये इसकी आ गई डेफिनेशन। देन इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी हमारे पास साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ऐसी साउंड्स को नाम दिया जाता है अल्ट्रा साउंड वेव्स का। अल्ट्रा, यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अच्छा जी, such sounds which have frequency more than 20,000 hertz and inaudible to normal human ear। इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात हों और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से इंक्रीज कर जाए, ऐसी साउंड्स को नाम दिया जाता है जी अल्ट्रा साउंड्स का। अब ये अल्ट्रा साउंड्स जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ फील्ड में। ठीक है, जैसे कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूजेस लॉन्ग क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल में फॉर डिजीज डायग्नोसिस। ठीक है जी, डिजीज डायग्नोसिस में जैसे थायराइड ग्लैंड है उसके लिए इसको उसकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गले के टॉन्सिल्स जो है, ठीक है, उसके बाद किडनी स्टोन, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ आयोडीन जो है इस्तेमाल होती है, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करती है जाके। ठीक है, उसके बाद सल्फ़र, फास्फोरस, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से क्या किया जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस की जाती हैं। मेडिकल के शोबे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका तासुर है हमारे पास। अच्छा जी, दूसरा हम यूजेस में पढ़ेंगे इसका, सबसे पहले सोनार सिस्टम जो है, सोनार सिस्टम। ठीक है, ये सोनार सिस्टम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इस टॉपिक का भी हिस्सा है। सोनार सिस्टम में क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के जो हमारे पास आर्मी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कि ये जहाज़ों की रेंज को बताते हैं। ठीक है, कि कौन सा जहाज़ जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, एक डिवाइस प्रॉपर लगा दी जाती है जिसका काम होता है उसकी रेंज को बताना कि किस तरह से जो है वो
प्लेन जो है वो इसकी अंदर की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द सोनार सिस्टम, या उसके आउटवर्ड जा रहा है, जो उसने वो सेंसर लगाए होते हैं उसकी शनाख्त करवाता है हमारे पास। उसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, समंदर की गहराई मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? वो जिस शिप के ऊपर होते हैं वहाँ से इन रेस को नीचे की जानब गिराया जाता है, ये नीचे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से सॉलिड सरफेस से टकरा कर ऊपर वापस आते हैं। तो उसको वो टोटल डिस्टेंस को काउंट करके उसको 2 पे डिवाइड किया जाए, क्योंकि 2 टाइम्स डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ना, एक दफ़ा जाते हुए दूसरी दफ़ा आते हुए, तो उसको 2 पे डिवाइड करके तो हम उसकी वो जो है ना वो डेप्थ को बता सकते हैं समंदर की। उसके अलावा जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है क्रैकर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे बड़े हम नॉर्मल अगर गाड़ी को उसको ठीक करवाना हो, रिपेयर करवाना हो ना, तो मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं और हम उसको कहते हैं इसको मसला देखो, तो वो क्या करता है उसके नट बोल्ट को खोल के उसी टाइम देख लेता है, उसी टाइम आइडिया हो जाता है जी अच्छा जी इसमें ये जो है ना वो डिफेक्ट है। लेकिन जो बड़े हमारे पास हैवी मशीनरी होती है, जैसे एयरप्लेन्स हो गया, शिप्स हो गई, क्रूज हो गई, तो उनको जो है ना उनके अंदर कोई फॉल्ट जो है वो हो जाए, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, रेस को उसके ऊपर गिराया जाता है। वो रेस जो है ना वो बाकी हिस्से से निकल जाती हैं और जहाँ पर क्रैक होता है वहाँ से बाउंस होकर बैक आ जाती हैं। फिर वहाँ से पता चल जाता है जी इस हिस्से में डिफेक्ट है और उसको जो है ना वो रिपेयर कर लिया जाता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वायरिंग्स जो की जाती हैं, ठीक है, पानी की हो या बिजली की हो, उनमें भी अगर डिफेक्ट्स ढूंढने हो तो फिर इन अल्ट्रासाउंड्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो चुका है। तो हमने चैप्टर में साउंड्स के मुतालिक पढ़ा, साउंड की करैक्टरिस्टिक्स के मुतालिक पढ़ा, इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स के मुतालिक पढ़ा, पिच क्वालिटी, लाउडनेस, उनकी तारीफ की है, देन नॉइज पोल्यूशन, अकॉस्टिक्स, रिवर्बरेशन, देन फ्रीक्वेंसी रेंजेस, एंड लास्ट पे हमने पढ़ा था अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन, उसके यूजेस, उनको डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।